चुनावी रणभेरी बच चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब मिशन साउथ को टॉप गियर में डाल चुके हैं। आज और कल यानी अगले 48 घंटे साउथ की सियासत में हलचल मचने वाली है, क्योंकि दक्षिण भारत के द्वार पर आज भगवा लहर का शंखनाद हो गया है। पुडुचेरी की शांत सड़कों पर आज जो जन सैलाब उमड़ा, उसने विरोधियों की धड़कनें बढ़ा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पुडुचेरी में पहुंचे और एक मेगा रोड शो के जरिए विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक दिया। वोटकन से लेकर तेरखन तक हर तरफ बस एक ही शोर। क्या मोदी का ये मेगा रोड शो केंद्र शासित प्रदेश की सत्ता की तस्वीर बदलेगा? मोदी का मेगा शो ये बताने के लिए काफी है कि मोदी फुल फॉर्म में है और विरोधियों के खेमे में मोदी के मेगा शो से चुनावी तापमान और बढ़ने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी का विमान चेन्नई की धरती पर उतरा, लेकिन असली शक्ति प्रदर्शन केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी में देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने अजंता सिग्नल से अन्ना स्क्वायर तक 2 किलोमीटर लंबा रोड शो किया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूलों की बारिश की गई। पीएम मोदी का ओपन जीप में हाथ हिलाते हुए दृश्य, सड़कों पर उमड़ी भीड़ और मोदी मोदी के नारे की गूंज, पारंपरिक पुडुचेरी नृत्य और पुष्प वर्षा, हर एक तस्वीर पीएम मोदी की लोकप्रियता को बयां कर रही है। पीएम मोदी का मेगा रोड शो आपको जो था उसका एक ट्रेलर दिखाते हैं। पुडुचेरी के अजंता सिग्नल से अन्ना स्क्वायर तक इस रूट पर हजारों कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी का अभिवादन करते नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सीधे जनता से कनेक्ट दिखाई दिया और ये सिर्फ एक रैली नहीं, बल्कि बीजेपी की वो शक्ति प्रदर्शन है जिसने चुनाव से पहले माहौल को नमोमय कर दिया। रोड शो के बाद एक विशाल जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के गढ़ में सेध लगाने के लिए चुनावी हुंकार भरी। साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साउथ की कमान खुद संभाल ली है, यानी बीजेपी का वो मेगा शो जो दक्षिण की चुनावी तस्वीर बदलने का दम रखता है। पीएम मोदी के मेगा शो के मायने क्या है, अब ये भी आपको बताते हैं। दक्षिण का द्वार बीजेपी इस बार दक्षिण के राज्य जिसमें तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में अपनी सीट और वोट फीसदी दोनों को बढ़ाना चाहते हैं। सीधा संवाद किया जा रहा है, जनसभाओं से ज्यादा रोड शो पर जोर दिया जा रहा है ताकि पर्सनल कनेक्ट बनाया जा सके। शक्ति प्रदर्शन, विपक्ष के गठबंधन को उन्हीं के इलाके में चुनौती दी जा रही है। बीजेपी इस बार पुडुचेरी में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। स्थानीय दलों के साथ गठबंधन और पीएम मोदी का यह मेगा शो ये संदेश देता है कि साउथ के इस किले को फतह करना बीजेपी की टॉप प्रायोरिटी है और भीड़ में मौजूद लोगों का जोश और महिलाओं की भारी जो भागीदारी है इस शो को सुपरहिट बना रही है। पुडुचेरी का चुनावी दंगल इस बार बेहद ही दिलचस्प है और बहुकोणीय हो गया है। जरा इसको आप समझिए। 2026 के विधानसभा चुनाव के लिए राज्य की 30 सीटों का समीकरण बदल चुका है। मुख्य रूप से यहां एनडीए, इंडिया गठबंधन, एसपीए और अभिनेता विजय की नई पार्टी टीवीके के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। पुडुचेरी में भी एनडीए गठबंधन की सरकार अभी है और जिसका नेतृत्व ऑल इन AINRC के संस्थापक एन रंगास्वामी कर रहे हैं। सत्ताधारी गठबंधन इस बार मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी के नेतृत्व में दोबारा वापसी की कोशिश कर रहा है। सीट शेयरिंग की बात करें तो AINRC 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। मुख्यमंत्री रंगास्वामी थतानचावाड़ी और मंगलम 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी 10 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि सहयोगी AIADMK 2 सीट पर चुनाव लड़ रही है। LJK सहयोगी पार्टी 2 सीट पर चुनाव मैदान में है। वहीं अगर हम SPA इंडिया गठबंधन की बात करें तो विपक्ष में कांग्रेस और DMK मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिनका लक्ष्य सत्ता में वापसी करना है। सीट शेयरिंग की बात करें तो कांग्रेस 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, DMK 14 सीट पर चुनावी मैदान में है। और तीसरा विजय फैक्टर है TVK, जो पार्टी है, नई पार्टी है, सुपरस्टार विजय की पार्टी इस चुनाव में एक्स फैक्टर साबित हो सकती है। ये उनका पहला चुनाव है। TVK ने स्थानीय पार्टी नेयम मक्कल
कझगम यानी एनएमके के साथ गठबंधन किया है। वहीं टीवीके 28 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि एनएमके 2 सीट पर चुनाव लड़ रही है। अब अभिनेता विजय की लोकप्रियता युवाओं में जबरदस्त है। उन्होंने बीजेपी और कांग्रेस दोनों के कई कद्दावर नेताओं और पूर्व विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल किया है, जिसमें वो दोनों गठबंधन के वोट बैंक पर सेंध लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब एंटी इनकम्बेंसी की बात कर लेते हैं। पुडुचेरी के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग एक बड़ा मुद्दा है। पिछली बार की तुलना में डीएमके यहां अधिक आक्रामक भूमिका में है। पुडुचेरी विधानसभा चुनाव 2026 में राजभवन विधानसभा का जो क्षेत्र है, कड़े मुकाबले हैं। यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बनता नजर आ रहा है। पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र में 30 सदस्यीय विधानसभा है और 9 अप्रैल को यहाँ पर चुनाव होना है, जबकि मतगणना 4 मई को की जाएगी। इन चुनाव में राजभवन विधानसभा क्षेत्र की काफी चर्चा हो रही है और यह क्षेत्र पुडुचेरी जिले के अंतर्गत आता है और समान श्रेणी का है।